हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर लिया था और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछेगा। हमें फोकस करना है अब इस बात पे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि कैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपनी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। किस तरीके से इन इक्वेशंस को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इस बात पे हमें आज के लेक्चर में ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कह रहा कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो स्टार्ट कर रही है कहां से, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी माने u कितना है, 0 है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, u, वो कितना है, 0 है, ठीक है। एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, माने इसकी जो बाद में स्पीड हो गई जिसे हम लोग कहते हैं फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। इन 10 सेकेंड्स माने क्या दिया है हम लोगों को, t दिया है कितना, 10 सेकेंड्स। और ये क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है इतनी बातें, ठीक। हमें क्या दे दिया, u इक्वल्स टू 0 क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, माने कोई चीज पहले रुकी हुई है, अब चली। तो जब चली तब तो वेलोसिटी है, लेकिन जब रुकी थी तो वेलोसिटी कितनी थी, 0। इसीलिए जो पहली वेलोसिटी होती है जिसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो कितनी है, इसकी 0 है। और अटेन कर रही है स्पीड कितने की, 20 मीटर पर सेकेंड की। कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन, माने ए निकालना है। तो हमें पता है कि ए क्या है, अपना क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। और u की वैल्यू कितनी है, 0। v की वैल्यू कितनी है, 20। a निकालना है, t कितना दिया है, 10 सेकेंड। सारी वैल्यूज पुट करो, v इक्वल्स टू 20, u इक्वल्स टू 0 प्लस 8, t की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये तो 0 खत्म हो गई बात, बचा कौन, 20। और ये हो गया 10 इंटू ए। अब a के साथ 10 किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वो दूसरी तरफ किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। तो ये 20 डिवाइड बाय 10, a, 0 ने 0 काटा, कितना बचा, 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और a का यूनिट, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, कितना साधारण सा सिंपल सा सवाल हम लोग लेके शुरुआत कर रहे हैं, एकदम आसान से आ रहा है, कोई समस्या हमारे सामने नहीं है, ठीक है। चलो अब आओ आगे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the speed after 5 seconds if the initial velocity was 10 meter per second. Initial velocity was 10 meter per second, माने u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 seconds माने t दिया था कितना, 5 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड, माने फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा। तो फिर से क्या करोगे, v दिया है, v निकालना है, u a t दिया है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रिलेशन यहाँ पे आराम से लग जाएगा। तो हम लोगों ने फिर से क्या क्या, वही यूजिंग
क्या मिल रहा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u कितना है 10 प्लस a कितना है 2 इंटू t कितना है 5। तो 5 टू सा कितना होता, 5 टू सा कितना होता 10, 10 और 10 कितना होगा 20, और यूनिट क्या होती वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। बताओ कितने आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ए बाइक मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, एक बाइक है जो कि 18 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, एंड स्टॉप्स, ध्यान दो इस शब्द पे, क्या लिखा बोल रहा है स्टॉप्स, एंड स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, ठीक है। अब मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जो u था वो दिया था 18 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स, इन 6 सेकेंड्स। तो टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, एंड डिस्टेंस जब भी निकालनी होगी तो क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक। जो देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया v, हमें दिया है u, हमें पता है t, निकालना क्या है a। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है भाई 18, a पता ही नहीं है, t कितना है 6, 18 को भेजो यहां तो क्या हो गया -18, और ये कितना हो गया 6a, 6 से 18 कितनी बार कटा 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ रही -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का क्यों आया भाई, माइनस का क्यों आया, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअल में रिटार्डेशन या डिसेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि क्या है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्यों लिखा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है। तो माने एक्चुअल में है तो वो एक्सेलरेशन, लेकिन डायरेक्शन उसका कैसा है, अपोजिट है। क्लियर मैटर, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं। अब निकालना है इस डिस्टेंस कि कितना चला होगा रुकने से पहले। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं कि यार कितना चला होगा, इसकी बात आ गई। तो हम लोग कहे कि लगा देते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो, जानते हैं हम लोग ये बात। v कितना दिया है 0, यहां रख दो, ये 0 हो गया। u कितना दिया है 18, तो कितना हो गया 18 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई -3, और ये कौन है s, a की वैल्यू कितनी आई थी -3। तो 18 का स्क्वायर इधर गया तो कितना हो जाएगा -18 का स्क्वायर, तो -18 के स्क्वायर को हमने लिख दिया 18 इंटू 18। बताओ इस बात से कोई दिक्कत, और ये 3 टू कितना हो गया -6, इस बात से कोई दुख दर्द नहीं है। अब इस 6 से इसको कैंसिल कराओ, 6 माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, 6 ने कितनी बार 3 टाइम्स, तो s कितना आया 18 3 कितना होता 54 मीटर। तो कितना डिस्टेंस चलेगा ऑब्जेक्ट रुकने से पहले 54 मीटर। अभी जो पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें हमने देखा कि हमें केवल एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ा, लेकिन इसमें हमें दो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ा एक साथ, तब हमारा आंसर निकल के आया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को लिया ऐसे ऊपर फेंक दिया, सीधे सीधे ऐसे ऊपर चली आ रही विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तुमने फेंका, कैसे फेंका देखो, ऐसे नीचे से फेंका, ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर। तो किससे फेंका, u कितना है, u कितना है देखो ये दिया
तुमने फेंका इसको u माने इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से, आगे कह रहा है हाउ हाई विल इट गो। ध्यान से इस बात को समझो, ध्यान से कह रहा हाउ हाई विल इट गो माने कितना ऊंचा जाएगा। तो एक बात बताओ, मान लो कि ये पेन गया इतना ऊंचा गया, इतना ऊंचा पहुंचा, इसके बाद वापस आने लगा, वापस आने लगा माने ये जब ऊपर पहुंचा फाइनल हाइट पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। माने तुम्हें ये बता रहा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, तब भी बात आई कि यार अभी तक केवल दो ही बात पता है, कम से कम तीन चीज तो पता होनी चाहिए। तो देखो तीसरी चीज छुपी हुई है। क्या छुपी है कि अगर कोई चीज अगर हम लोग ऊपर फेंक दे या नीचे आ रही हो तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करने वाले होंगे हम लोग, जी। व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं कि ए इक्वल्स टू क्या होगा, जी। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू अंडरस्टूड है कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ। अब ऊपर जा रहा है तो देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू या यूजिंग लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ, यही होती है, हम लोग जानते हैं। v कितना है भाई, जीरो है। u कितना है, 30 है, प्लस 2 × g। अब देखो ध्यान से बात, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तभी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तभी तो फाइनल जीरो होगी। मतलब कि जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो इसको क्या कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन। माने कि जिस समय कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये जी उस समय क्या है, रिटार्डेशन। लेकिन जब नीचे आ रहा होगा तो ये जी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई। तो इस g की वैल्यू अभी क्या पुट करने वाले होंगे हम लोग, -10। यहाँ क्या रखेंगे, -10, या फिर सीधे इक्वेशन में ही माइनस लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग g की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -10, और ये हो गया h। h क्या है, s, जिसको हम लोग s लिख रहे थे जब कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही, तो जिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s लिख रहे हैं उसी को ऊपर जाते समय हम लोग क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। ठीक, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर आ गया इधर, 30 का स्क्वायर आ गया इधर अपने पास, तो इधर आया तो माइनस का हो गया, और 30 × 30 लिख दिया हमने उसको। और ये कितना हो गया, -10 × 2 -20, और साथ में h, तो माइनस से माइनस कटा, जीरो से जीरो कटा, बचा कौन, बचा 2। और 32 ने 30 को काटा कितनी बार, 15 टाइम्स, और 15 3 का कितना होता, 45 मीटर। तो h कितना आएगा, 45 मीटर। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा जी की वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में। अगर नीचे आ रहा होगा तो जी की वैल्यू रखेंगे प्लस में। ठीक, क्लियर मैटर, कोई दुख दर्द की बात इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया हमारे सामने 5। A motorcyclist accelerates from 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड। माने कोई मोटरसाइकिल थी जो पहले 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, अब चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो कितनी दी है हमको, 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी दी है 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इन 4 सेकेंड्स क्या दिया टाइम, इन 4 सेकेंड्स टाइम दिया है 4 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस जितनी ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर देखो u दिया है, v दिया है, t दिया है, a की बात हो रही, तो ये चारों चीजें किस इक्वेशन ऑफ मोशन में होती, फर्स्ट में। तो सबसे पहले हमने कहा कि यूजिंग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सारी वैल्यूज पुट कर दो, v कितना है 25, u कितना है 5, a निकालना ही है, t कितना है 4, 5 को इधर भेजो, 25 में से 5 माइनस होने वाला है और ये क्या है 4a, 25 में से 5 क्या कितना बचा 20, 4a। 4 ने 20 को काटा कितनी बार 5 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था वो कितना मिल गया हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, s निकालना है। ठीक, तो s निकालने के लिए हम लोग अब, क्योंकि हमें सेकंड भी पता है थर्ड भी पता है इक्वेशन, और सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, चाहे सेकंड लगा दो चाहे थर्ड लगा दो, तो हम लोग सेकंड लगा लेते हैं। अब चलो, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो पता हो उस हिसाब से इक्वेशन लगानी है, ये बात ध्यान रखना। मतलब दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि यार कब कौन सी इक्वेशन लगानी, पता कैसे चलेगा, तो जो तुम्हें वैल्यूज दी हैं, जैसे u दिया था, v दिया था, t दिया था, a पूछा था, तो ये चारों किस रिलेशन में आते हैं, पहले वाले में आते हैं ना, तो इससे हमने एक चीज निकाल ली। अब जब a भी पता चल गया, v पता है, u पता है, t पता है, तो अगर u a और t का यूज करेंगे तो s इससे आ जाएगा, नहीं तो अगर v u और a का यूज करोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो s पूछ रहा, u कितना है, u है 5, t कितना है भैया, t है 4, प्लस हाफ a कितना आ गया 5, t कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटो 16 को, 5 4 जा 20, 2 से 16 गया 8 टाइम्स, 8 5 जा 40, तो कितना चला 20 और 40 60 मीटर। ये कौन है, एस। बताओ क्या इसमें कोई कष्ट की संभावना है, कोई कष्ट की संभावना है ही नहीं, तो बताओगे कैसे, आराम से एकदम धकाधक आंसर आ रहे सारे, कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल में चलो, अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा, A car moving at a 50 meter per second is uniformly accelerated to a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। माने ये जो दिया है ये इनिशियल वेलोसिटी, जबकि ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो u कितना है बोलो 15 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है देखो सेम टाइप का सवाल हो गया 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है बहुत सुंदर, और क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर निकालना है बहुत सुंदर। क्या करोगे, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे आएगा a आने के बाद लगाओगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे आएगा s। ठीक, कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी नहीं है, सेम सवाल है, इसको अपने से करना है होमवर्क, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये नहीं कि केवल वीडियो चल रही देख रहा हूं मैं ऐसे नहीं, विधिवत कॉपी पेन लो, जो क्वेश्चन लिखा जैसी स्लाइड खुली तड़ से क्वेश्चन नोट करना चालू। ठीक, फटाफट सारा क्वेश्चन नोट किया, फटाफट सॉल्यूशन नोट किया, जब तक नोट नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। आगे आ जाओ, ए बस स्लोज डाउन माने क्या हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 9 मीटर पर सेकेंड। माने इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी है 9 मीटर पर सेकेंड, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s पहले से दिया है, अब की बार देखो कितना दिया 63 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन। एक्सेलरेशन पूछा है और टाइम पूछा है। चलो ध्यान से देखो, हमें v पता है, u पता है, s पता है, a की बात कर रहा, ये चारों किस इक्वेशन में आते हैं, v u a s किस में आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, यूज कर लिया, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू बोलो कितनी है 9,
u की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2a, s कितना दिया 63, कितना दिया है 63। चलो भाई ले आओ इधर इसको। 9 है तो इसको हमने, इसको लिख दो 9 × 9, और ये आया इधर तो -18 × 18 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 2 × a × 63, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक काम करते हैं, 9 और 9 दोनों कॉमन ले लेते, दोनों 9 कॉमन ले लिया हमने, तो 9 × 9 को ले लिया कॉमन। ध्यान से देखो, एक ही 9 कॉमन ले लो, काम चल जाएगा, दूसरे को मत लो। 9 × 7 = 14, हाँ ठीक है, एक से काम चलेगा। 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 9 माइनस, इसमें से एक क्या हो गया कट गया, 9 × 2 × 18, और ये क्या आ गया आगे 2a63। तो देखो इस 9 को कॉमन लेने का फायदा होगा कि 7 बार क्या हो गया इससे कैंसिल, 9 × 7 = 63। ठीक, अब 18 2 कितना होता है 36, और ये 9, और इधर कितना है 7 2 14 a, ये कितना बचा माइनस का 27 ना, और ये 14 a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही -27/14। चलो इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो किसी से कट रहा, किसी से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। चलो अच्छा वो कर लेते हैं, अगर ये 28 होता तो लगभग कितनी बार जाता 2 टाइम्स, तो इससे डिवाइड किया तो लगभग 1.9 माइनस का मीटर/सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम यही छोड़ दो, लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो 1.9 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी लिख के आंसर को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्लियर मैटर, समझ गए बात। चलो एक्सेलरेशन देखो माइनस का आ रहा कि नहीं आ रहा, क्यों आ रहा माइनस का, क्योंकि क्या हो रहा है ये स्लो हो रहा। ठीक, स्लो होगा तो आंसर माइनस का आना चाहिए, अगर गलती से आंसर प्लस का आ जाता तो इसका मतलब कि तुमने कोई गलती तो कर दी है, 100% श्योर हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, A stone is dropped, ध्यान से देखो इस शब्द को, कभी भी दिखाई दे ड्रॉप्ड, रिलीज्ड, ये ऐसे पेन हमने पकड़ा है, इसको छोड़ दिया, केवल फेंका नहीं छोड़ दिया, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर, h दिया है 78.4 मीटर, फाइंड द टाइम and the velocity just before it hits the ground, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, हमें u पता है, h पता है, और क्या पता है, और एक चीज और पता है हम लोग को जो छुपी हुई है, क्या छुपी है कि ऊपर से नीचे गिर रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन रहा होगा। a पता है तुम्हें, क्या पता है a किसके बराबर होगा g के, a किसके बराबर होगा g के। ठीक है, अब g की वैल्यू हम लोग रखते हैं 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसे 9.8, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8, ये तो हम जनरली रख लेते हैं कितनी 10, जिससे कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएं। लेकिन एक्चुअली जो g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसी जरूरत है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में लिख के दे दे कि g की वैल्यू जो है तुम्हें क्या पुट करनी है, जो देगा अगर तब तो वही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं दिया है तो तुम 10 भी रख सकते हो, 9.8 भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2gh। v कितना दिया, v तो पता ही नहीं है, v तो पता ही नहीं है। अच्छा, t भी तो नहीं पता है, u पता है, h पता है, a पता है, तो v² = u², हाँ तो यही लगाएंगे। v निकालने जा रहे हैं, u कितना है 0 है, 0 तो बचा कौन, केवल 2gh, 2
जी कितना है, जी को हमने ले लिया 10, एच कितना है 78.4, वी स्क्वायर निकालना है, इसका डेसिमल हटाओगे तो जीरो कट जाएगा, ठीक। और v की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 784, ठीक है, 2 × 784। अगर इसको हम लोग 2 इसमें से खींच लें, क्या इसको हम लोग ऐसे ऐसे 2 अगर इसको में से लिया तो 2 लेने के बाद ये गया 3 बार, फिर बचा एक 9 बार, फिर बचा 2 ना, 392, 2 × 2, 2 से गया 3 बार, फिर 9 बार, फिर 2 बार, और 392 तो किसी का भी स्क्वायर होता नहीं। अच्छा, माने कि माजरा हो गया इस सवाल में, वैल्यू बड़ी लंबी चौड़ी सी आ रही। कोई बात नहीं, 392 का कोने में ले चलो, एलसीएम ले लेते हैं। 392 2 से गया कितनी बार, एकम, फिर 2 × 9 = 18, फिर बचा कितना एक 6, फिर 196, 196 तो किसका होता 14 का, 196 हो गया 14 का, 2G 78.8, तो डेसिमल हटाया 10, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या, 784 को लिख सकते हैं, ये तो 2 ऑलरेडी था, इसको एक बार 2 से डिवाइड किया तो 392, फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 196, और 196 जो होता है वो 14 × 14 होता है, 196 क्या होता है 14 × 14, ठीक। ये कुछ स्क्वायर्स एकदम रटे होने चाहिए तुम्हारी जुबान पे, ठीक है, ठीक है। तो 14 का पेयर बाहर आ गया और 2 का पेयर बाहर आ गया, एक 2 बच गया अंदर। तो जो v की वैल्यू आने वाली है वो क्या आ रही, देखो v जो आ रहा वो आ रहा 14 बाहर, 2 बाहर, और अंडर रूट के अंदर बचा 2, तो 14 2 जा 28 √2, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक। अब अब निकालना है टाइम। अब टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस 80, और v की वैल्यू कितनी आई 28 √2, u कितना है 0, u कितना है 0, a की वैल्यू क्या होगी g के बराबर, जो कि कितनी होती 10, ठीक है। अगर ये 10 है तो t की वैल्यू चाहिए, तो t कितना हो जाएगा, डिवाइड में भेजो इसको, 28 √2 अपॉन 10, तो 10 से गया तो ये 2.8 √2 हो जाएगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा है बहुत जोर से कि नहीं हम √2 की वैल्यू रखेंगे तो रख दो, क्या दिक्कत है, √2 की वैल्यू कितनी होती, √2 की वैल्यू होती 1.414। तुम्हारा बहुत जोर से मन करे नहीं नहीं मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं सारी कैलकुलेशन एकदम अच्छे से निकाल के दिखाऊंगा, अब बड़े हो जाओ, ठीक, छोटे थे, 9th में आ गए हो, चच्चा हो गए हो, अब क्या करेंगे, कुछ चीजों को बेवजह सॉल्व नहीं करेंगे जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। जैसे कोई सिंपल सी वैल्यू होती बाहर, जैसे ये लिखा होता 20, तब तो तुम 1.41 रख के सीधे मल्टीप्लाई करा देते, तुरंत आंसर आता। लेकिन 28 है, मान लो लिखा था 193, अब तुम बैठ के 193 का मल्टीप्लाई 1.414 से करा रहे गधे की तरह, ये नहीं करना है, ठीक है, समझ गए बात। चलो, तो ये बात आई इस क्वेश्चन की। अब आओ 9वें क्वेश्चन में, एकदम एक नंबर सवाल था ये वाला। अब क्वेश्चन कह रहा, ए कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, किस पे आ रही, ब्रॉट टू रेस्ट, माने फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, जबकि पहले चल रही थी किससे 40 से, तो यू कितना है, एंड कवर 600 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, एस कितना दिया 100 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन, ए पूछ रहा, एंड टाइम टेकन टू स्टॉप, टी पूछ रहा, ठीक। अब ध्यान से देखो सारी वैल्यूज को, u दिया, v दिया, s दिया, a की बात कर रहा, तो कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखा हमने यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 0,
u कितना है 40, 40 का क्या करोगे स्क्वायर प्लस 2, a पता ही नहीं है, s की वैल्यू कितनी है 100, 40 को इधर भेजा, 40 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, और ये कितना हो गया 2 इंटू 100 इंटू ए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 से 16 कितनी बार कटा 8 बार, तो ये हो गया -8, और कौन आया ए की वैल्यू कितनी आई -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोगों का एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है क्या टाइम। तो अब आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं सिस्टम देखो, टाइम निकालना है, हमें पता है ए, हमें पता है v, हमें पता है u, सब तो पता है तुम्हें। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ कि सिंस वी नो दैट v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस 80, v कितना है बोलो 0, u कितना है 40, a कितना है -8, और ये हो गया t, इसको ले आओ इधर, माइनस का 8t इधर आया प्लस का हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं, और ये 40 है, 8 से कितनी बार कटा 5 टाइम्स, तो टी कितना आया 5 सेकेंड्स, कितना आ गया टी कितना आया 5 सेकेंड्स। बताओ कोई आपदा दुख दर्द नहीं, कोई दुख दर्द की संभावना बचेगी ही नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है। पकड़ लिया हम लोगों ने सवाल। लास्ट सवाल पे हम लोग आ रहे हैं, a ball thrown upwards returns to the ground after 4 seconds, ऊपर गई लौट के आई कितनी देर में 4 सेकंड में। एक बॉल है जैसे ऊपर गई और लौट के आ गई कितनी देर में 4 सेकंड में। टोटल टाइम दिया है कितना 4 सेकंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कितनी हाइट ये गया होगा, और इनिशियल वेलोसिटी माने किस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका होगा। ठीक ठीक है, चलो बहुत ध्यान से बात सुनो, बहुत ध्यान से, पूरे होशो हवास में। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं ऐसे ऊपर ऊपर, तो जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से आके नीचे टकराएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से, कान के फ्यूज उड़ गए। जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से आके नीचे टकराएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। बात समझ में आ रही क्या, आ रही? तो हम लोग को पता है कि सिंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू किसके होता है टाइम ऑफ डिसेंट के, तो इसका मतलब कि टोटल टाइम अगर 4 है, तो अगर इसको हमने t1 मान लिया, इसको t2, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 2 सेकेंड। ये चढ़ने का टाइम t1, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा t2, हाइट कितनी है h। अब सुनो ध्यान से, अगर ये ऊपर पहुंच चुका है, अगर ये ऊपर पहुंच चुका है, तो इस समय वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बोलो, कितनी होगी वेलोसिटी 0, कितनी होगी वेलोसिटी 0। तो अभी हम इस पॉइंट की वेलोसिटी को, हमने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, ठीक है, और तुम्हें u तुमसे कह रहा है कि बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, ये u बराबर 0 क्यों लिखा है, हमने पता नहीं क्यों लिखा था। हाँ, अगर a और b की बात कर रहे हैं, यहां से फेंक रहे हैं ऊपर, तो किसी वेलोसिटी से फेंका, और ऊपर जाके क्या होगा रुका होगा, तो जब ऊपर से चलेगा, ऊपर से जब शुरू करेगा मोशन, ऊपर जाके रुक गया और अब शुरू कर रहा, तो हम कह रहे हैं बी से वापस ए पे आ रहा, तो उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी है पॉइंट बी पे वो 0 है। जबकि तुमसे पॉइंट ए की इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, पॉइंट ए की इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, ध्यान से सुनो, बहुत तगड़ा सवाल है। तुमने कहा कि यार ऊपर से जब नीचे आना शुरू हुआ तो वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम पता चल गया तुम्हें 2 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना होगा a इक्वल्स टू g, ऊपर से कहां आ रहा नीचे, तो व्हेन फॉर मोशन
फॉर बी टू ए लिख देते हैं, पोजीशन क्या है, बी से ए पे आ रही, तो हमने लगाया ए पता है, टी पता है, और यू बी पता है, यू पता है, टी पता है, ए पता है, तो हमने लगाया क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इसको लिख दिया यू बी पॉइंट बी पे, और ये इसको लिख दिया वी बी, तो वी बी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो नीचे आके टकरा रहा, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो इसीलिए केवल बी। यू बी कितना है 0, ए कितना होगा 10, टी 4 है, टी कितना है 4, तो टोटल टाइम था, लेकिन केवल वापस आने में टाइम कितना लगा 2, तो वी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दोगे ना, उसी वेलोसिटी से आके नीचे टकराएगी, समझ गए, और जितना टाइम ऊपर जाना है उतना ही टाइम नीचे आना है। अच्छा, कई गधे जो होते हैं, कुछ गधों को तुमने देखा होगा कैसे बंदूक चलाते हैं, हर समय कहाँ चलाते हैं बंदूक, हवा में, ऐसे ऊपर फायरिंग करेंगे, राउंड फायरिंग ना, शादी ब्याह है, टेंट छेद दो, जिस वेलोसिटी से, क्या बोले, जिस वेलोसिटी दाग दोगे ना, उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। मान लो नीचे कोई आदमी होगा, कोई जानवर होगा, कुछ भी होगा, तो उसको क्या होगा, उतनी ही वेलोसिटी से वो बुलेट मार सकती थी, अगर 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 ये एयर का ड्रैग ना होता, तो ये एयर का ड्रैग है जो बचा रहा है लोगों को, नहीं तो कुछ गधे जो हैं वो तो मार ही दे ना जाने कितनों को। समझ में आ रही बात, तो वेलोसिटी कितने से टकरा रही नीचे, 20 से, इसका मतलब तुमने फेंका भी कितने से होगा, 20 से, कितने से टकरा रही 20 से, तो तुमने फेंका कितने से 20 से, ठीक है, इसका मतलब जो, क्या लिखोगे यहाँ पे, u पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v के, जो कि कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब निकालना कितनी हाइट पहुंचा होगा, तो जितना उतरा होगा उतना ही पहुंचा होगा, बोलो, यही तो हुआ होगा, तो हमने लगा दिया अब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या ए टी लिख देते हैं, जी बाद में रख देंगे, एस को हमने लिखा अगली लाइन में एच, यू कितना है, इस पॉइंट पे यू कितना है 0, भूल जाओ उसको, हाफ ए की वैल्यू कितनी होगी जी के बराबर, जो कि कितना है 10, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी जी के बराबर, जो कि कितना है 10, यहाँ स्क्वायर लगाना छूट गया, और टी का क्या है स्क्वायर, कितने टाइम में नीचे गिर रहा था 2 सेकंड में, तो हमने इसको लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हुआ, कट गया 5 बार, 5 4 जा 20 मीटर, हाइट कितनी है 20 मीटर, और किस वेलोसिटी से गिरेगा 20 मीटर पर सेकंड। इन सारे क्वेश्चंस का बाप था अकेले। तुमने इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त बात सीखी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से गिरेगा, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक नंबर का सवाल था आखिरी, ठीक। तो कुछ छोटी छोटी सी बेसिक बात है कि स्लो हो रहा तो एक्सेलरेशन माइनस में आना चाहिए, ड्रॉप हो रहा, ड्रॉप रिलीज हो रहा तो यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, और और क्या, और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। बाकी ये सवाल को तो एकदम जितनी बार रिवाइज कर पाओ, जितनी बार उतनी बार करते रहोगे, ठीक। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था ये। तो इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर नहीं करी तुमने, तो तुम्हारा क्या होगा, थ्योरी पढ़ने से कुछ विशेष होने वाला नहीं है। थ्योरी पढ़ के तुम केवल क्या करोगे, चीजें समझ जाओगे, हाँ ये होता है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन आएगा कि कैसे यूज करना है, तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, वो चकराए ना पेपर में, इसीलिए पहले से क्या करोगे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस तुम्हें 11th क्लास में नेता बना देगी, ध्यान रखना ये बात। जिसने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी उसको 11th बहुत अच्छे से आएगा, जिसने 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी उसे 12th की फिजिक्स बहुत ताबड़तोड़ आएगी समझ में। बात समझ में आ रही, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो वो नहीं आएगा, और अगर 11th और 12th नहीं आई तो भूल जाओ कि नीट और जेई कुछ होता है, समझ गए, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसीलिए रोज विधिवत तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, पढ़ते रहना है, और मिलेंगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। जय हिंद, जय भारत।